Very very good evening to all of you people. This is your master DJ हर्ष प्रियम जो कि आपके सामने आज ऑल अबाउट एनआईटी त्रिची लेकर आए हैं। एनआईटी त्रिची एनआईटीज में सबसे बेस्ट एनआईटी माना जाता है, नंबर 1 पे ये पोजीशन पे है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एनआईटी त्रिची कई सारे आईआईटी से भी आगे है। और अच्छी बात यह है कि एनआईटी त्रिची, आपको बता दूं, इसके यहां एनआईटी त्रिची में इतना बढ़िया प्लेसमेंट है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस के अलावा जो नॉन टॉप ब्रांच है, इनफैक्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसा सबसे पीछे का ब्रांच में भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। यह है इस कॉलेज की काबिलियत। अब मैं आपको ये पूरा 32 एनआईटी है हमारे पास, टोटल भारत में 32 एनआईटी है। अभी एक और ऐड हुआ है IIEST शिवपुर, उसको मिला के 32 है। तो इन 32 के 32 को मैंने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में बांट दिया है। ठीक है। एनआईटी तिरुचिरापल्ली, ये जो त्रिची है ना, ये तिरुचिरापल्ली का शॉर्ट फॉर्म त्रिची है। सूरत, काल, वरंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, सूरत, फिर टीयर 2, फिर टीयर 3। टीयर का सिंपल मतलब ये है, ये वो एनआईटीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा टॉप के बच्चे जाते हैं, सबसे ज्यादा पहले इनका सारी सीटें बंद होती हैं। टीयर 2 में उसके बाद होता है और टीयर 3 में सबसे आखिरी में लास्ट रैंकर्स में जाते हैं बच्चे। ठीक है। और इसके पीछे का कारण यह भी है कि भैया यहाँ के प्लेसमेंट पैकेजेस काफी अच्छे हैं, पढ़ाई करिकुलम सब अच्छा है। देखो, पढ़ाई करिकुलम तो मोटा मोटी सबका ही बराबर रहता है क्योंकि एनआईटी सेंट्रली गाइड होता है, तो सबका बराबर रहता है। अगर मैं बोलूं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो मोटा मोटी सरकारी है, सबका सेम है। फीस मोटा मोटी सबकी बराबर है। तो जो डिफरेंशिएटर रहता है वो दो ही चीज रहती है। पहला, कौन सा बच्चा किसको चुन रहा है। तो जो टॉपर बच्चा जहां जहां चुनेगा वो टॉप का एनआईटी हो जाएगा, और टॉपर बच्चा चुनेगा ही वहां जहां पे टॉपर बच्चा चुन रहा है, मतलब वहां पे बहुत क्रीम बच्चा जा रहा है, और अगर क्रीम बच्चा वहां जा रहा है तो वहां के पैकेजेस बढ़ जाएंगे। तो पैकेजेस बढ़ जाएंगे मतलब टीयर 1 में क्रीम बच्चा जाता भी है और टीयर 1 में अच्छे पैकेज भी आते हैं, तो हो गया टीयर 1, फिर टीयर 2, फिर टीयर 3। ठीक है। अब एनआईटी त्रिची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची, तिरुचिरापल्ली का शॉर्ट फॉर्म त्रिची, नंबर 1 कॉलेज माना जाता है सारे एनआईटीज में। अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो एनआईआरएफ की रैंकिंग में 9वें नंबर पे ये कॉलेज आता है। इसके ऊपर 8 आईआईटीज हैं। आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, हैदराबाद और गुवाहाटी, ये सारे आईआईटीज हैं, अच्छे आईआईटीज हैं। 7 तो पुराने वाले हो गए और एक हैदराबाद नया वाला भी ऐड हुआ है क्योंकि हैदराबाद से प्लेसमेंट पैकेजेस काफी अच्छे जा रहे हैं। अब लेकिन एनआईटी तिरुचिरापल्ली जो 9वें नंबर पे है, इसके नीचे भी बहुत सारे आईआईटीज हैं। टोटल इंडिया में 23 आईआईटीज हैं, तो इसके नीचे इतने सारे आईआईटीज हैं। देख रहे हो, एनआईटी तिरुचिरापल्ली के नीचे इतने सारे आईआईटीज हैं, और एक्चुअली में है भी, मतलब ये सिर्फ एनआईआरएफ रैंकिंग बोगस है ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली में है भी बहुत सारे पीछे। अब अगर बात की जाए इनके कंप्यूटर साइंस, ये प्लेसमेंट इनका ऑफिशियल डेटा रिलीज करते हैं। ठीक है। इनके वेबसाइट से निकाला हूं प्लेसमेंट का डेटा। तो इन्होंने प्लेसमेंट में डेटा में दिखाया है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, इन सब में 2010-11 उस वक्त से डेटा निकाल रहे हैं। सोचो 2010 कौन सा जमाना था जब मैं गया था इंजीनियरिंग करने। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23-24 तक का आखिरी है, 24-25 का अभी नहीं है, डाले हैं। 23-24 का देखो 96.9%, मतलब 97% बच्चे प्लेसमेंट हो गया, मतलब सिर्फ 3% बच्चों का नहीं हुआ, 97 का हो गया। 92.9 मतलब 93% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, किसमें? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर 87.7% मतलब 88% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, और 90% से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट हो गया मैकेनिकल जैसे ब्रांच में भी, जो ब्रांच बहुत ही मेन, मतलब वैसा नहीं माना जा रहा है कि जैसे कंप्यूटर साइंस में बूम है ना, इन ब्रांचेस में बूम नहीं है, मेन स्ट्रीम ब्रांचेस हैं बट बूम नहीं है। वैसे ही नीचे प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तो एकदम आखिरी वाला बच्चा लेता है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो प्रोडक्शन लेता है, सबसे पीछे जाता है। पर यहां का प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 87.2% प्लेसमेंट, 87% बच्चा प्लेस हो गया, मात्र 13% नहीं हुआ। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जिसको कोई नहीं पूछता। आईसीई, केमिकल इंजीनियरिंग तुमने देखा होगा, सब सारे ब्रांचेस में, सारे कॉलेजेस में सबसे आखिरी रैंक केमिकल और प्रोडक्शन, यही दोनों का होता है। यहां पे केमिकल को भी परसेंटेज मिला है 92%, 92% बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेस हो गया। मतलब भाई एक बात तो पक्की है, कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा तगड़ा। ठीक है। और इस कॉलेज में आप आखिरी के ब्रांचेस भी ले सकते हो, फायदा है। बाद अगर बात करें फीस की, तो फीस बहुत ही सिंपल सॉर्टेड है। पहले साल में आपको, पहला सेमेस्टर आपको ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट फलाना ढिमकाना होता है, तो 1.25 लाख लगेगा। उसके बाद हर सेमेस्टर 62,000, 90,000, 62,000, 90,000, मतलब एक साल में 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए का मतलब मोटा मोटी 6 लाख, और थोड़ा ज्यादा लगा है पहले सेमेस्टर में तो 7 लाख रुपए मान लो। 7 लाख में इंजीनियरिंग हो जाएगी। सरकारी कॉलेज में ज्यादा पैसा नहीं लेते हैं। टोटल यहां पर 1038 सीटें हैं। कितना? 1038। अब इस 1038 सीटों में 400 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है,
आम बच्चा, उस 400 में से 200 सीट होम स्टेट पे जाएगा तमिलनाडु के बच्चों के लिए। कौन कौन यहां तमिलनाडु का है, हाथ खड़े करो, कम बच्चे होंगे। 200 सीट तमिलनाडु के लिए जाएगा और 199 सीट जाएगा ऑल इंडिया के लिए। ठीक है, तो ऑल इंडिया की सीट है 199। अब अगर आपको कंप्यूटर साइंस में ही जाना है अगर, तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस की जो सीटें हैं वो मात्र 119 है इस कॉलेज में, और उस 119 में जनरल के लिए 46 है। इस 46 में से भी आधी जाएंगी आपकी तमिलनाडु में और आधी जाएंगी ऑल इंडिया में। तो एक्चुअली ऑल इंडिया कोटा पे 23 सीट्स होती है, और इसीलिए इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस लेना इज ऑलमोस्ट वेरी टफ, मतलब ऑलमोस्ट इंपॉसिबल टाइप का। तो जैसे एनोनिमस 100 बोल रहा है कि हाँ सर मैं हूं, तो जो बच्चे हैं जनरल में हैं और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु है तो उनके लिए 46 सीट है। तो जो बच्चा तमिलनाडु का है उसके लिए ऑल इंडिया कोटा भी है और होम स्टेट भी है, तो उसके लिए 46 सीट है। पर जो बच्चा तमिलनाडु का नहीं है उसके लिए मात्र 23 सीट है, इसका आधा। क्लियर? तो ये है बातें। अब बात करते हैं आप पहुंचेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो 12वीं में 75% आना पड़ेगा, उसके बगैर तो भैया JEE ही बेकार है आपका। 12वीं में आपने 75% लिया है तो फिर मेंस में 99 परसेंटाइल से ऊपर लाना होगा, और अगर प्रिसाइजली बताऊं तो 99.6 परसेंटाइल से ऊपर लाना होगा, सिर्फ 99 नहीं। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद आप जोसा की काउंसलिंग में बैठिए, जोसा की काउंसलिंग में आपको NIT मिल जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसके लिए बस एक ही काम करना होगा और वो है पढ़ाई। ठीक है, तो खूब कीजिए पढ़ाई तो मिलेगा NIT तिरुच्ची। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, मैं जानकारी आपको पूरी दूंगा। इस जानकारी से आप अपने सपने भी बना सकते हैं और सपने के हिसाब से टारगेट भी ले सकते हैं। ठीक है, चैनल पे आपको बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा समय दर समय, जो आपके गाइडेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और अभी बहुत सारे अपडेट्स भी आ रहे हैं, उसके लिए भी ये चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा ताकि अपडेट्स समय पर मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।